हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ सुबह की मॉर्निंग हो चुकी है मेरी और इस समय सुबह के बजे हैं 6:30 पौने 7 और मैं यहाँ पे फटाफट चाय बना रही हूँ। चाय के काम में लग गई हूँ। तो सुबह पहले मेरे यहाँ चाय का ही होता है। जैसे मैं नहा धुल रही हूँ, नहाने के बाद तुरंत मैं फिर फटाफट किचन में आ जाती हूँ। एक साइड दूध रखती हूँ, जो वो तो दूध मेरा गर्म हो चुका था जब तक मैं पूजा पाठ कर रही थी। तो पूजा वूजा करने के बाद मैं फटाफट यहाँ पे लग गई हूँ चाय बनाने के लिए। चाय बना के फिर मैं चलती हूँ। तो मुझे था कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो था कि मैम अपना डेली रूटीन का वीडियो बना के ही डालिए, तो हैंकी टैगिंग करके। तो मैं यहाँ पे आज सुबह से वही वाला स्टार्टिंग करती हूँ। ऐसे मुझे सुबह सुबह तो नहीं लगता है वीडियो बनाने में, अजीब सा लगता है, बट मैं थोड़ा सा खाली तो मैं सोची चलिए आज मैं वीडियो भी बना देती हूँ। डेली रूटीन का जो रिक्वेस्ट था उसे भी पूरा कर देती हूँ। तो यहाँ मैं चाय वगैरह बना के पापा मम्मी को सबको देने के बाद फिर मैं अपने लिए भी चाय लूँगी। और मैं अपने लिए चाय और एक ब्रेड लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा कल का व्रत हूँ तो काम करना है तो वीकनेस आ जाता, थोड़ा सा है ना, कुछ एनर्जी चाहिए। ऐसे तो मैं ब्रेड सुबह सुबह नहीं खाना चाहती, इसलिए नहीं खाना चाहती, मुझे जैसे लगता है गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, सर पकड़ लेता है। अब क्यों होता है ये नहीं समझ में आता है। पर यहाँ पे मैं मम्मी को चाय देने जा रही हूँ। मम्मी को चाय दे के आती हूँ, वहाँ पापा बैठे थे तो मैं इस संस्कारी बहू की तरीके से देखे सर पे पल्ला रख के आ गई। क्योंकि पापा जब भी रहते हैं तो मैं सर पे पल्ले रख के ही रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि पल्ला हटा के रहूँ। तो सर पे ये हमारे संस्कार, हमारी रीति हैं जो हमें करना होता है, और ये अच्छे भी लगते हैं। हर जगह हर चीज़ की एक होता है ना कि लोग उसे देते हैं, तो रिस्पेक्ट जो होता है, रिस्पेक्ट नाम की चीज़ें, वो चीज़ें होनी चाहिए हमेशा अपने बड़ों के लिए। किसी के लिए रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब हम दूसरों का रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं आ गई हूँ। अब अपने लिए एक ब्रेड सेकती हूँ। मम्मी पापा का चाय दे चुकी हूँ सुबह, और अभी बच्चे और ये लोग सब लोग सो रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा घी लगाऊंगी, क्योंकि बटर इस समय आ नहीं रहा करने में आया। तो थोड़ा सा बस एक ब्रेड लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं। उसके लिए भी मुझे ये दिक्कत है कि प्रॉब्लम की गैस ना बन जाए, डर भी लग रहा है, लेकिन हाँ एक ले रही हूँ थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट पहले सेक लेती हूँ ब्रेड को। और देखिए हैंकी टकिंग मेरी हो चुकी है, जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये मेरी हैंकी किचन का ही है। जब मैं किचन में आती हूँ तो ये हमारे कमर में टक हो जाता है, और जब तक मेरा काम चलता रहता है तब तक ये टकिंग किया ही पड़ा रहता है हैंकी मेरा। तो यहाँ मैं मुझे ब्रेड नहीं दिखा तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ इसको भी दिखा दूँ, हैंकी भी दिख जाए। ऐसे तो मैं वन ब्रेड देखिए, और ये चाय। तो अब चलती हूँ, मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। और मुझे सब्जी भी काटना है, तो क्या मिलूँ अभी तो कर रही हूँ। तो यहाँ नाश्ता करने के बाद मैं बैठी हूँ, चाय अभी है मेरा, चाय लेके बैठी हूँ। अब मैं चल रही हूँ पहले सब्जी को कटिंग, क्योंकि पापा को 9 ही बजे निकलना रहता है, तो 8:30 बजे उनको भोजन चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ पे अब सब्जी की तैयारियाँ। और मैं सोची सूखी सब्जी बना दूँगी भुजिया, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि व्रत के बाद मन करता है ना खूब चटक खाने का, तीखा एकदम चटपटा तो बट मुझे उतना ये बोड़े की सब्ज़ी नहीं पसंद है, पर मम्मी बोली तो मम्मी के लिए करना ही है। मैं सोची कि आलू चने का अच्छे से बनाऊं, पर मम्मी बोली नहीं बोड़े की सब्ज़ी बनाओ। तो मैं बोली चलो अच्छा भैया ठीक है वही बना देती हूँ। तो यहाँ मैं बोड़े को काट के उठ ली हूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ क्यों हमारे यहाँ सुबह में जब हम छठ लड़ाई छठ का यहाँ पे व्रत हो के नहीं उठते हैं, तो यहाँ पे होता है क्या, खिचड़ी का पारण होता है। बट हमारे मायके में ऐसा नहीं था, यहाँ पे ऐसा होता है कि मैंने यहाँ खिचड़ी का ही, खिचड़ी के पहले नहीं तो खिचड़ी सुबह ही बन गई थी। तो एक थोड़ा सा एक चम्मच मैं मुंह में डाल ली थी कि जैसे हो जाए, जो नाम होता है वो हो गया था। बट सुबह सुबह कौन खाता है, खाने का मन थोड़ी करता है। मम्मी भी एक चम्मच बस मुंह में डाल ली थी। फिर इसे खिचड़ी को मैं निकाल के फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दाल चढ़ा रही, क्योंकि बहुत थोड़ा सा जो होता है एक नियम कानून उसी को निभाया गया है। बाकी ऐसा नहीं कि पेट भर के लिए खिचड़ी बना लिए, बस थोड़ा सा बनाए थे। तो मम्मी भी एक चम्मच खा ली, मैं भी, तो हो गया। पर उसके बाद ही हम लोग चाय पी रहे थे। तो क्योंकि सुबह मम्मी उठी, जब मम्मी उठी तो मम्मी नहाने के बाद पहले ही खिचड़ी चढ़ा दी। जब तक मैं पूजा कर रही थी तब तक एक साइड दूध गर्म हुआ है, एक साइड खिचड़ी हो गई थी। तो खिचड़ी खाते समय मुझे नहीं लगा कि इसको वीडियो दिखाया जाए,
तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ें नहीं ठीक है, तो यहाँ पे मैं दाल चढ़ा दे रही हूँ। अब चल रही हूँ बोड़े की सब्ज़ी धुल लेती हूँ, बोड़ा आलू उसे साफ़ करने के बाद फिर मैं सब्ज़ी का छौंकार लगाऊंगी। यहाँ पे देखिए यहाँ मेरी है, ये मेरी डलिया जो है दिख रही है आप लोग को, ये काफ़ी हमारे लिए यूज़फुल हो गई। जो हमारे किचन में पानी पानी हमेशा हो जाता था कि यार वो स्लैब पे जो प्लेटफॉर्म पे होता था वो चीज़ें हो जाती थी, बट अब नहीं होती। अब हमेशा सूखा सूखा रहता, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जा रही थी। तो इसीलिए कहते हैं कभी कभी कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए बोड़े मेरे कट चुके हैं। अब मैं चल रही हूँ, अब मैं यहाँ पे फटाफट आलू भी छान लेती हूँ। फिर चलिए आप लोग थोड़ी देर इंजॉय करिए। तो अभी मैं मिलती हूँ आप लोग को थोड़ी देर बाद ये सब दिखने। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैं लहसुन को छील रही हूँ। लहसुन इसलिए छील रही हूँ कि मुझे दाल भी फ्राई करना, छौंकना है। बाबू कहाँ ले जा रही हूँ, तो फ्राई करना है। और यहाँ पे मैं गई थी पीछे रूम में इन लोग को उठाने, तो उठे नहीं, ये तो उठ गए, उठ के अपना बाथरूम गए, पर बाबू नहीं उठा था। तो मैं पहले सब्जी को छौंक लेती हूँ। सब्जी छौंकने के बाद और दाल मेरा एक साइड में चढ़ गया है, दाल का छौंकार भी निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं ये सब काम इतना करके, एक साइड दाल हो रहा है, एक साइड सब्जी का काम करके फिर उसके बाद मैं जाऊंगी बाबू को उठाने के लिए, क्योंकि सुबह का इस समय बजे हैं 7:30 पौने 8। और बाबू को लेट जो होगा बच्चों का भी क्लास स्टार्ट हो जाता है 8:30 से लेके 1:30। बड़ी बेटी का तो 1:30 बजे तक ही, 2 बजे तक क्लास चलता है। तो पर बाबू का है बीच में थोड़ा चलता है, छोटी बेटी का भी 2 ही क्लास चलता है। तो यहाँ पे मैं उन लोग को भी उठाने चल रही हूँ। पहले सब्जी की सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, तैयारियाँ हो जाती है, तैयारियाँ हो गई है, बस इसे बना के भी बना दूँ, छौंका लगा दूँ, पानी पर डाल दूँ। सारी चीज़ करने के बाद ये अपनी धीमी आंच में पकते रहेंगे। तो यहाँ पहले मैं दाल को छौंका निकालूंगी, क्योंकि दाल भी छौंकना पड़ता है, तो इसलिए अजीब सा अलग से मैं नहीं करती हूँ, मैं कढ़ाई में ही करके निकाल लेती हूँ। तो ये लहसुन, उधर जीरा डाली हूँ, पहले लहसुन डाली हूँ। अब यहाँ ये लहसुन की कुछ कलियाँ मैं साफ़ कर लूँगी कि सब्जी के लिए, सब्जी को भी लिए तैयार चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ कलियाँ तैयार कर साफ़ कर ले रही हूँ। और इसके बाद मैं चलूँगी बाबू को उठाने। जब बाबू उठो, ये देखिए इतनी गर्मी होती है कि कपड़े निकाल के वो गंजी जो होती है उसे पहन के सोता है इसको। बाबू उठो उठो, देखो क्या हो रहा है, देखो इधर देखो, उठो लाले, अब आंखें खोलो, पानी लाई हो, मुँह धो लो। देखो खुली, उठ जाओ बेटा, 8 8:30 हो रहा, उठ जाओ। तो गुड मॉर्निंग हो गया, गुड मॉर्निंग बोलो मम्मा, गुड मॉर्निंग। तो लाले अब इधर देखो। तो गाइस यहाँ पे देखिए अब मैं फिर किचन में आ गई हूँ। देख रही हूँ मेरी सब्जी हो चुकी है। अब सब्जी को मैं उतार के उधर कर देती हूँ, फिर मैं इसे खाली करूँगी, उधर साइड में रख दूँ। इधर चावल चढ़ाऊँगी, क्योंकि चावल के लिए भी इनको भी निकलना है। तो पापा का तो अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैं फटाफट पहले एक साइड चावल चढ़ा देती हूँ। बैगन भी भूनना है, तो पहले मैं बैगन को ही भून लेती हूँ, क्योंकि मसालेदार जो सब्जी मसाले में ग्रेवी वाली बन रही है, उसके कारण पापा को डेली मसाला अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा उसको दूँगी। और बैगन जो भून रही हूँ उसका चोखा लगाऊंगी, भरता जो होता है, भरता लोग कहते हैं, हाँ, तो उसे मैं करूँगी। तो यहाँ पर दे लेके दाल को मैं खाली कर देती हूँ, जब तक हमारे बैगन होते हैं। बैगन और टमाटर जब तक भुनाएंगे तब तक मेरे ये सब काम हो जाएंगे। फिर मैं चावल भी एक साइड चढ़ा के फिर रोटी की तैयारी करूँगी। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। तो जो रिक्वेस्ट रहता है, तो ये देखिए दूध भी आ गया है, सुबह का दूध, सुबह भी दूध आता है, तो उस दूध को मैं छान लेती हूँ, क्योंकि बिना छाने मन नहीं मानता है, लगता है कहीं ना कुछ होगा, ऐसा हो। कभी हमेशा अपने आप पे जैसे होता है ना, ध्यान काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है।
तो मेरा भी मन नहीं मानता है बिना छाने हुए दूध को। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से दूध साफ छान ली हूँ। अब यहाँ पे देखिए बैगन भुना रहा है। बैगन भुना जाए तो फिर मैं टमाटर को भी भूनूंगी, क्योंकि टमाटर भूनने के बाद भी चोखा लगाना है जो भरता है। तो यहाँ पे चूल्हे कुछ इस साइड में थोड़ा सा हो गया था मेरा पाइप, जैसे कि मैं प्लेटफॉर्म से छेदा करवा के नहीं निकाली हूँ, इस कारण वो दिक्कत होता है। इधर की टेढ़ा हो जाता तो सीधे जाता। तो इधर देखिए मेरी सब्जी पक रही, सब्जी भी हो ही चुकी है। अब सब्जी को वो आके फिर मैं खाली कर दूँगी, इसे निकाल दूँगी दूसरे बाउल में, किसी बर्तन में निकाल के रख दूँगी। और क्योंकि कढ़ाई को हटा दूँगी, काफ़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रहती हैं ना, तो थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी पानी सूख गई है, सब्जी एकदम सूखा सूखा हो गया था, मुझे लगा थोड़ा सा लटपटा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इस तरीके से कुछ लटपटा भी मैं आपको दिखाती हूँ जब निकाल लेती हूँ बाउल में। तो बाउल में निकालने के बाद मैं आपको सब्ज़ी को दिखा दूँगी। तो यहाँ देखिए इस तरीके से सूखा सूखा सब्ज़ी बना हुआ, उसमें एकदम सूखा था तो मुझे थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करना पड़ा। मैं कढ़ाई को पहले हटा देती हूँ, उसके बाद मैं दूध को रखूँगी गर्म होने को, और दूध गर्म हो जाएगा मेरा तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं क्या कुछ सामान जो है मिर्ची उर्ची आटे उटे उससे निकाल रही थी, रोटी बनानी तैयारी, क्योंकि आटे मैं गूँथ के रख दी थी फ्रिज में, क्योंकि थोड़ी देर पहले रख देने से गीला गीला हो जाता है, गर्मी काफ़ी रहती है। तो यहाँ देखिए मेरे बैगन हो चुके हैं। अब मैं चल रही हूँ, बच्चों को भी, बच्चे भी उठ गए हैं, ब्रश वगैरह कर लिए हैं, तो उन लोग को भी आज मैं चाय और मठरी जो बनता है, मठरी बोलते हैं ना, वो देखिए पैकेट में है, उससे मैं खोल के बच्चों को नाश्ता दूँगी। तो ये सब दो दो ठो मटरी और चाय करके फिर ये सब क्लास करने बैठ जाएंगी। क्लास करने के बाद ही फिर इन सबको रहता है कि उठती हैं, तो वहाँ पापा जी जा रहे थे तो मैं इसलिए मैं सर पे फिर पल्ला रख लेती हूँ। और यहाँ पे चाय मेरी गर्म हो गई है, अब बच्चों को चाय भी दे देती हूँ। चाय देने के बाद मैं फटाफट फिर और सब काम में, और सब क्या वही मुझे रोटी बनाना है पापा जी के लिए। सब्जी हो ही गई, आप लोग देख ही लिए, और दाल भी हो गया था मेरा। अभी चावल रखना बाकी है, दूध एक साइड में गर्म हो रहा है। और मेरा सुबह का डेली का रूटीन यही है, बस भागम भाग मैं इधर उधर कुछ भी नहीं देखती, बस काम पे लगी रहती हूँ। और जब तक काम मेरा पूरा अच्छे तरीके से नहीं फाइनल हो जाता, मैं इधर उधर कहीं भी नहीं जाती हूँ। मेरी आदत है कि मेरी तो गाइस यहाँ पे देखिए मैं कंघी शाम को करने जा रही थी, तो बाबू आ गया, मम्मा मैं भी पाउडर लगाऊंगा। तो यहाँ आप लोग को कपड़े मेरे खिड़की दिख रही थी। हाँ, यहाँ बारिश हो रही थी, इसलिए मैं ऊपर जो कपड़े डाली थी सूखा नहीं था, तो मैं यहाँ पे ला के खिड़की पर डाल दी, क्योंकि फ़ैन चलता है ना, तो थोड़ा सा हवा लग जाता है तो सही रहता है, नहीं तो स्मेल आने लगती, थोड़ी भी उसमें गीलापन रहता है तो कपड़े में स्मेल आती है। तो इसी कारण मैं खिड़की पर डाल दी थी, फ़ैन चलेगा तो फिर सूख जाएगा। तो फिर मैं शाम को आ गई किचन में, और छोला बनाने के लिए चने जो भी बोए थे, तो यहाँ पे छोटी बेटी खड़ी हुई थी, मुझसे कुछ बातें कर रही है, जो मैं उसकी बातें खड़ी होकर आराम से सुन रही थी, क्या बोल रही हूँ पूछ रही थी, उसे भी बता रही थी। तो यहाँ पे मैं वही बातें कर रही थी। मैं चली हूँ फटाफट कर रही थी। यहाँ मैं मुझे बिस्किट ला के बाबू पकड़ा दिया, वो कुछ भी खाता, पहले मुझे ला के दे देता, मम्मा तुम भी खा लो। तो यहाँ पे वो बिस्किट ला के मुझे पहले पकड़ाया है, तो मैं फटाफट पहले बिस्किट ही खाते हुए भाई दो को दिया था। तो मैं यहाँ बिस्किट और छोले को ही देखे चले, मेरे अच्छे से उबल चुके हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से रखा करते, तो मैं चली हूँ पहले ये सब काम। तो पहले करेले के छोले को भी ज़रूरी नहीं है, जो थोड़ा सा मैं पहले बनाई थी लोगों को खाने उनका मन नहीं था, तो मैं फिर मैं यहाँ पे पहले करेले को काटूँगी और करेले की सब पानी पी लेती हूँ, उसके बाद करेले काटूँगी और करेले की ही सब्ज़ी बनाऊँगी और छोला बनाऊँगी, जो आलू के साथ में बोली हूँ कि ये मेरा सब्ज़ी आज वही करे जाएगा, जो कि सब्ज़ी था सब्ज़ी जैसे नहीं होता, डेली मन नहीं करता है कि बोड़ा खाओ, परवल खाओ, ये खाओ, अजीब सा लगता है। लोग की है नेनुआ खाते खाते मन उठ जाता है। कभी कभी डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो इसे एक ही तरीके से अच्छा नहीं लगता। कभी भी भोजन आप देखिए लगातार एक साइड में एक ही तरीके से खाना। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस समय शाम के बज रहे हैं 6:30, और ब्लॉग मेरा आज सुबह से ही स्टार्ट हो चुका था। सुबह से जो काम था सारा स्टार्टिंग में ही, सुबह से मॉर्निंग ही था, सुबह 7:30 बजे से ही। तो मैंने सारा चीज़ें उस समय कर रही थी, और क्योंकि पापा जी घर में रहते तो मैं बोलती नहीं हूँ सारा चीज़, बस ऐसे जो डेली रूटीन तरीके से होता है उसी तरीके से काम हो रहा था। इस समय वजह है, तो अब मैं चली हूँ किचन में। सारा सामान देखिए फैला हुआ है, तो किचन में छोले के लिए चने उबाल चुकी हूँ,
शाम को ही बनाने का मूड था बट नहीं बनाई, थोड़ा सा ऐसे ही मन नहीं किया तो पापा के लिए बनाई, पर पापा भी नहीं खाए, अभी उनका मन भी नहीं था। और चना मेरा रखा हुआ, देखती हूँ अभी सब्ज़ी क्या बनाना है, क्योंकि छोले तो बन गए, छोले तो रहेंगे ही, चने भी देखते हैं क्या बनता है कैसे बनता है और सारी चीज़ें। तो मैं सोची क्यों ना आप लोग से थोड़ी देर बातें कर लूँ, फिर मैं चलती हूँ जो बनाऊँगी। मैं सोची हूँ छोले बन रहे तो उसके साथ साथ मैं करेले की सब्ज़ी पापा के लिए बना देती हूँ, और कुछ ऐसा नहीं सोची हूँ, देखती हूँ क्या होता है। और काफ़ी हो रही, देखिए पसीने हो रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए फिर मैं अब लग गई हूँ शाम के काम में। यहाँ पे शाम का दूध था, उसे भी मैं छानती हूँ, क्योंकि शाम को भी दूध आता है तो शाम का भी छान के मैं दूध रख दी हूँ गर्म होने को। और सब्जी पापा लाए थे जो धनिया पत्ती वगैरह था, इसे धुल के तुरंत साफ मैं करके फ्रिज में डाल देती हूँ, नहीं तो होती क्या कि वो सूखने लगते हैं। गर्मी का दिन है तो आप लोग को मालूम ही है, तो हर चीज़ का केयर। ये देखिए बस 3 करेले, क्योंकि करेला बस मैं बताती हूँ ना, पापा जी खाते और कोई नहीं था। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी आप लोग को प्लीज़ अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था डेली रूटीन का, तो मैं उसी तरीके से आप लोग के अकॉर्डिंग ही डाली थी। यहाँ देखिए मेरे करेले की सब्ज़ी भी अब हो चुकी है, और मैं आप लोग को जो पसंद आता है उसी के हिसाब से करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो चुकी है। अब सब्ज़ी को मैं खाली कर लेती हूँ, मैं खाली क्या निकाल लेती हूँ दूसरे कटोरी में, और उसे मैं धुल दूँगी कढ़ाई। फिर क्योंकि कढ़ाई धुल के हटाऊँगी तो इसमें मैं वो छोले को छौंकार लगाऊँगी, जो छोला है उसका तड़का लगाऊँगी। तो उसको मैं नहीं दिखाऊँगी, नहीं दिखाई इसलिए कि उसका मुझे लगता है मैं छोले का कई बार डाल चुकी हूँ, जो मेरे यहाँ डेली बनता है, तो क्या इसका दिखाना करना है, तो इसलिए मैं इसको नहीं दिखाई। तो यहाँ पे मैं और सब काम कर रही थी, और फिर मम्मी ने हाथ में नेल पॉलिश लगा रही थी, और ये यहाँ पे आई तो इनको नहीं लगा कि उनसे समझ नहीं पाई कि यहाँ वीडियो बन रहा है, तो वो खड़ी होके, क्योंकि किचन में हमारे फ़ैन लगा है तो उससे सूख जाता है, तो मैं वही हवा ले रही थी। तो यहाँ पे वो पंखे के आगे ऐसे सुखा रही थी, उनको नहीं मालूम कि वीडियो बन रहा। बाद में मुझसे पूछी वीडियो बन रहा था, हंस के चली गई और फिर पापा भी आ गए तो चली गई। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगेगा तो फिर मैं मिलूँगी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। तो मिलती हूँ, बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो के साथ।